हाय दोस्तों, आज की हमारी क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की जो क्लास का टॉपिक है वह है मीन मीडियन मोड। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यह हमें कई क्लासों में सिखाया जाता है, इसीलिए आज का टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज की क्लास हमारी एक ही क्लास तक सीमित नहीं है, यह अलग अलग स्टूडेंटों के लिए भी है। तो दोस्तों, आज की क्लास को मिस ना करें, अंत तक जरूर देखें। तो आइए मीन मीडियन मोड को शुरू करते हैं। हाय दोस्तों, अब हम सीखने वाले हैं माध्य, मध्यका और बहुलक, जिसको ज़्यादातर हम सभी स्टूडेंट मीन, मीडियन एंड मोड के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इन तीनों को ही सीखने के लिए इनकी 3 सीरीजों में इन्हें डिवाइड किया गया है। इन तीनों को किस में डिवाइड किया है? 3 सीरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर एक पर आते हैं हमारे इंडिविजुअल सीरीज, जिसको हम कहते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। अब बात करते हैं नंबर 2 पर आती है हमारी डिस्क्रीट सीरीज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं खंडित श्रेणी। नंबर 3 पर आते हैं दोस्तों हमारी कंटीन्यूअस सीरीज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सतत श्रेणी। तो हम मीन, मीडियन, मोड इन तीनों को किस में डिवाइड किया गया? इन तीनों सीरीज में डिवाइड किया गया। किसमें? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस सीरीज में। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना सीखने वाले हैं कि मीन क्या है और इन तीनों सीरीज का प्रयोग मीन के अंतर्गत हम कैसे करने वाले हैं। क्योंकि यदि हम मीडियन और मोड की बात करेंगे तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए सिर्फ मीन की बात करेंगे जिससे कि जल्दी से कवर हो जाए। हम देखेंगे सिर्फ मीन के बारे में। मीन में भी इन तीनों ही सीरीज को हम सीखने वाले हैं। किसको? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस। तो दोस्तों, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस सीरीज को निकालने के लिए हमें 2 मेथड का प्रयोग करते हैं। नंबर एक पर आता है हमारा डायरेक्ट मेथड, जिसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष रीति। नंबर दो पर आता है हमारा शॉर्टकट मेथड, जिसको हम लघु रीति कहते हैं। दोस्तों, इन तीनों ही सीरीज में इन दोनों मेथड का क्या करने वाले हैं? हम यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों, उदाहरण के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं जिसके माध्यम से सीख पर जल्दी समझ पाएंगे कि इन तीनों सीरीज में इन दोनों मेथड का प्रयोग हम कैसे करेंगे। तो आइए क्वेश्चन की सहायता लेते हैं। हाय दोस्तों, हमने जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, हमने एक क्वेश्चन ले लिया है। ये क्वेश्चन हमारा इंडिविजुअल सीरीज का कौन सा है? सिर्फ डायरेक्ट मेथड का है। आज किससे सीखेंगे? सबसे पहले डायरेक्ट। दोस्तों, डायरेक्ट और शॉर्टकट दोनों के जो आंसर निकल कर आते हैं वो कैसे आएंगे? हमारे सेम निकल कर आएंगे। यदि डायरेक्ट मेथड से और शॉर्टकट मेथड से हमारे आंसर कैसे निकल कर आ रहे हैं? सेम निकल कर आ रहे हैं, तो हमारी कैलकुलेशन कैसी है? सही है। अन्यथा हमारा सवाल कैसा रहेगा? गलत रहेगा। तो देखते हैं हम डायरेक्ट मेथड से, फिर बाद में करेंगे शॉर्टकट मेथड से। तो इसकी कंपेरिजन हम देख लेंगे कि हमारे आंसर की वैल्यू कितनी सेम है या नहीं है। देखिए, अब हमें क्या दिया हुआ है? सबसे पहले x बार दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दोस्तों? x बार। इसमें डायरेक्ट मेथड में क्या है कि इन सारी संख्याओं को क्या करना पड़ता है? सबसे पहले काउंट करना पड़ता है, गिनना पड़ता है कि ये सारी संख्याएं कितनी है। इनका जो आंसर निकल कर आएगा उसमें हम क्या लगाएंगे? ये सिग्मा लगाते हैं। ये किसका चिन्ह होता है? सिग्मा का चिन्ह होता है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, क्या निकाल रहे हैं हम? x। तो सिग्मा x बराबर, अब इनको गिनते हैं, कितना होता है इनका टोटल? देखिए, 4 और 2 6, 6 6 12, 12 और 3 15, 15 और 8 23, 23 और 5 28, 28 और 9 37, 37 और 9 46, 46 और 6 52, 52 का 2 हासिल लगेंगे 5, 8 है 8, 8 2 16, 8 3 8 74, 8 8 72, 72 और 7 79 और हासिल के थे हमारे 5। ये टोटल हो गया 84, मतलब 84। हमारा टोटल कितना आया दोस्तों? x बार बराबर 842। हमने इस सवाल में कुछ नहीं किया, सिर्फ क्या इन सारी संख्याओं को हमने क्या कर लिया? काउंट कर लिया, गिन लिया। इतना बहुत सिंपल है, आराम से कर सकते हो। दूसरा मेथड क्या करना है हमें? इसमें संख्या गिननी है कि कितनी है। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। n बराबर कितनी हो गया जी? 10 हो गया आपका सवाल। सिर्फ आपको क्या करना है? इन सबको गिनना है, यहाँ पर लिखना है और इनकी काउंटिंग करनी है। कितना नंबर आ रहा है? हमारे 10 आ रहे हैं। यही हमारा क्या हो जाता है? फॉर्मूला बन जाता है। देखिए क्या है? x बार बराबर क्या निकाल रहे हैं जी हम? x बार मतलब कि मीन। x बार किसका सिंबल है? मीन का सिंबल है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा x बटा n। देखिए, सिग्मा x हमने निकाला, कितना आया जी? 842 बटा n कितना है हमारा? 10। आराम से समझ गए। 10 का हम इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक संख्या बाद हम क्या लगा देंगे? इसमें पॉइंट लगा देंगे। कितना आया? 884.2। देखिए दोस्तों,
आप उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में डायरेक्ट मेथड आ गया होगा। हमने क्या करा फिर से बता देता हूं एक बार, इन सारी संख्या को काउंट करा, नंबर गिना कितने हैं 10 हैं, सिग्मा एक्स बार का हमने फॉर्मूला लगाया, सिग्मा एक्स बटा एन कितना आया 842 से 842 में 10 का हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, आंसर कितना निकल कर आ गया 84.2। तो दोस्तों 84.2 निकल कर आया है। लघु रीति मतलब कि हमारी शॉर्टकट मेथड से भी अगर इतना ही निकल कर आता है तो हमारी ये कैलकुलेशन कैसी है सही है, अन्यथा कैलकुलेशन कैसी होगी हमारी गलत होगी। चलिए शॉर्टकट मेथड से भी ट्राई करके देखते हैं कि हमारा कितना आंसर आता है। दोस्तों जो वैल्यू हमने देखिए यहां पर ली है उसी को अप्लाई कहां करते हैं शॉर्टकट मेथड में लेते हैं। देखिए किस प्रकार, देखिए दोस्तों मैंने सिर्फ वही सेम वैल्यू ली है, कोई भी अंतर इसमें नहीं किया है। अब क्या करना है, इन सभी वैल्यू को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, मतलब कि अपने आरोही क्रम में लगाना पड़ेगा, तभी हम सीख पाएंगे कि शॉर्टकट मेथड में कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे इसको निकालने का नियम है। क्या है सबसे पहले कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। हमने क्या करा सबसे पहले इसको असेंडिंग में लगाया। देखिए दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया है। अब क्या निकालते हैं हम एज्यूम्ड मीन निकालते हैं। अब क्या निकालते हैं जी एज्यूम्ड मीन। देखिए एज्यूम्ड मीन निकालने के कि हम इसमें कोई सा भी संख्या एक एज्यूम्ड मान लेंगे, जिसके मेथड पे हम क्या निकालेंगे अपना शॉर्टकट मेथड निकालेंगे। देखिए मैं क्या मानने वाला हूं, सबसे छोटी संख्या मानने वाला हूं, जिससे कि सबसे छोटी मानेंगे तो हमारी सारी संख्या नीचे की क्या हो जाएंगी प्लस में हो जाएंगी। अगर हम बीच में से मानते हैं तो ऊपर की क्या हो जाएंगी हमारी माइनस में हो जाएंगी, नीचे की प्लस में हो जाएंगी। मानने के लिए हम कोई सी भी संख्या क्या मान सकते हैं एज्यूम्ड मान सकते हैं, लेकिन सबसे पहले समझाने के लिए आपको अच्छे समझ में तो भी आ जाए कौन सी संख्या लेता हूं, सबसे पहले छोटी संख्या लेता हूं, उसके बाद बीच बीच की संख्या एज्यूम्ड मानकर भी सवाल हम क्या करेंगे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी हमारी 79 है। अभी क्या करना है, इसका भी फॉर्मूला क्या होता है x माइनस ए। इसका फॉर्मूला क्या होता है जी एज्यूम्ड मीन का x माइनस ए, मतलब कि x की वैल्यू में से ये सारी वैल्यू किसकी है, इसी की तो है x की, इस वैल्यू में से इस a की वैल्यू को क्या करना है हमें माइनस करना है। देखिए x की वैल्यू कितनी 79, a की कितनी है 79, इसमें 79 में 79 में तो कितने बचा, कुछ नहीं बचा। अब क्या करेंगे इन सबको हम माइनस करते चलेंगे। चलिए कर लेते हैं। देखिए दोस्तों क्या करा, अब हमने यहां से माइनस कर चुके हैं। चलिए इनको भी फिर से क्या करते हैं इनकी तरह काउंट करते हैं। ठीक है दोस्तों जो हमने एज्यूम्ड मीन मानते हैं वह हमारा क्या निकलता है हमेशा dx निकलता है। क्या मानते हैं जी हम इसको dx मानते हैं। ऐसे ही मेथड हमारा नीचे क्या बन जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर लिया था x निकाली थी, हमने क्या माना था सिग्मा dx। ये हमारा क्या एक नियम है, सिग्मा हमें क्या होगा लगाना ही पड़ेगा। तो जैसे हमने यहाँ पर क्या ज्ञात करा जी dx ज्ञात किया, वैसे हम इसको क्या करेंगे सिग्मा dx करेंगे। चलिए इसको भी काउंट कर लेते हैं कितना आता है 10 देखिए तो इनका टोटल कितना आया दोस्तों 52 आया। हमने इन सबको क्या कर लिया काउंट कर लिया, कितना आया जी 52 आया। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। हमने क्या करा संख्याएं हमारी सेम वही वाली, इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट किया। हमारा अपने फॉर्मूला लगाया कौन सा एज्यूम्ड मीन का। इसका नियम क्या होता है जी x माइनस ए, जिसको हम किससे दर्शाते हैं dx के द्वारा दर्शाते हैं। हमने क्या करा इसमें से इन वैल्यू को क्या कर दिया माइनस करते गए, माइनस करके हमने इसका टोटल ले लिया सिग्मा dx। सिग्मा dx को क्या करा फिर इसको काउंट करा, कितना आया जी 52 आया। अब क्या करते हैं शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला यूज करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर डायरेक्ट एंड शॉर्टकट से दोनों सेम आते हैं या नहीं आते हैं। चलिए देखते हैं, ऊपर कर लेते हैं। देखिए शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला होता है हमारा x बार बराबर a प्लस सिग्मा dx बटा n। क्या होता है जी a प्लस सिग्मा dx बटा n। हमने देखिए a की वैल्यू कितनी मानी थी, मतलब एज्यूम्ड मीन कितनी मानी थी 79 मानी थी, प्लस सिग्मा dx कितना हमारा 52 है, 52 का 52 रख दिया बटा n कितने हैं हमारे 10। n तो हमने इसमें भी वही निकाल लेते हैं, इसका भी कितना होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया हमारा n। फिर से वही करना है जो हमने नीचे मेथड में किया था। कितना है देखिए 79 प्लस, अब इसका करेंगे डिवाइड करेंगे, कितना निकल कर आएगा
5.2 निकल कर आएगा। 79 में 5.2 को अब क्या करना है हमें, किसका निशान लगा हुआ है, प्लस का लगा हुआ है। अब क्या करना है, ऐड करना है। ऐड कीजिए, 79 में 5 ऐड करते हैं तो कितना था, 84.2। ये हमारा क्या हो गया जी, आंसर हो गया। देखिए नीचे हमने किसका निकाला, डायरेक्ट निकाला, ऊपर किसका निकाला, ये शॉर्टकट का निकाला है। ठीक है, हमने क्या सीखा दोस्तों, इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड को कैसे अप्लाई किया जाए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या था हमारा, डिस्क्रीट सीरीज। तो दोस्तों डिस्क्रीट सीरीज का एक क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड में डिस्क्रीट सीरीज को किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा, किस तरीके से उसके क्वेश्चन होंगे, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए डिस्क्रीट सीरीज का एक क्वेश्चन लेते हैं। तो अब हम सीखने वाले हैं डिस्क्रीट के बारे में। देखिए दोस्तों डिस्क्रीट का क्वेश्चन लेंगे, सिर्फ एक डायरेक्ट मेथड से सीखेंगे सबसे पहले, फिर सीखेंगे शॉर्टकट मेथड से। देखिए दोस्तों हमने जब इंडिविजुअल सीरीज सीखी थी तो उसमें क्या दिया हुआ था, सबसे पहले एक ही सीरीज दी हुई थी जिसको हमने एक्स के नाम से दिखाया था। लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में जो मिलने वाली है, हमें दो चीजें मिलने वाली है, नंबर एक्स और नंबर 2 एफ की वैल्यू। एफ की वैल्यू को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी को हम हिंदी में कहते हैं आवर्ती। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि एक्स और एफ की वैल्यू में कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। देखिए एग्जांपल पर मान लेते हैं एक्स की वैल्यू दी हुई है हमें 4, 6, 8, 10, 12। देखिए दोस्तों इस तरीके से इसके कॉलम बनाएंगे और दे रखी है हमें जी एफ की वैल्यू। एफ की वैल्यू दे रखी है 5, 8, 20, 10, 7। देखिए दोस्तों अब हम देखने वाले हैं कि कैसे करेंगे डिस्क्रीट सीरीज को। x दी हुई है और f दी हुई है। सबसे पहले करना x और f निकालेंगे। हम क्या सीख रहे हैं, डायरेक्ट मेथड सीख रहे हैं। फिर से बता रहे हैं डायरेक्ट मेथड में क्या निकालेंगे, सबसे पहले x और f निकालेंगे। x की वैल्यू भी पता है हमें और f की वैल्यू भी पता है हमें। करिए इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा। देखिए 5 चौक 20, 6 का 8 में करेंगे 6 48, 8 का 20 में करेंगे 8 दूनी 16 मतलब कि 160, 10 ढाई 100 और 12 सत्ते 84। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इतना समझ में आ गया होगा क्या रहा हमने, एक्स और एफ की वैल्यू दी है, पहचान समझ में आ गई होगी कि डिस्क्रीट सीरीज की पहचान क्या है, दो चीजें मिलेंगी, कौन सी, एस और एफ दोनों है। उसके बाद अगर हमने एफ और एक्स में इसका मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए क्या करा, फिर x और f के मल्टीप्लाई को ऐड कर लेना है। कैसे करना है, देखिए जैसे हमने पहले किया था। सबसे पहले f को जोड़ लेते हैं। f को भी हम n के नाम से दर्शा सकते हैं। किस नाम से दर्शा सकते हैं, n के नाम से। इसको अगर हम इस तरीके से भी लिखेंगे तब भी हमारा गलत नहीं होगा। सिग्मा f बराबर भी लिखेंगे तब भी गलत नहीं होगा। देखिए लेकिन जब f की और टोटल लगाएंगे तो हमें यहाँ पर f लिखेंगे तो सिग्मा लगाना पड़ेगा। अगर खाली हम n लिखते हैं, यहाँ पर f की वैल्यू में क्या लिखते हैं, हम n लिखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है कि हम सिग्मा लगाएं या ना लगाएं, हमारा गलत नहीं होगा। चलिए टोटल लगा लेते हैं। टोटल कैसे लगाते हैं, 5, 5 और 8 13, 13 और 20 33, 33, 43, 43 और 7 50। चलिए आगे देखते हैं fx का टोटल क्या है। 8, 8 और 4 12, 12 का 2 हासिल लगेगा 1, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 का 1 हासिल लगेंगे 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4। देखिए हमारा टोटल कितना है, सिग्मा f और x बराबर, सिग्मा fx बराबर कितना निकला जी हमारा 412। देखिए हो गया सवाल, बस इतनी कैलकुलेशन है। आगे देखिए बस थोड़ा सा और करना है, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए क्या करना है हमें, क्या है, n दे रखी है, f दे रखी है, बस x बार का फॉर्मूला लगाइए। x बार बराबर क्या फॉर्मूला बताया था हमने जी, सिग्मा क्या निकाला है हमने इस बार में, f और x निकाला है। क्या निकाला जी हमने, सिग्मा f और x। देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे हम सिग्मा f x बट्टा n, 412 बट्टा 50। इसका क्या करना है जी, हमें अब इसमें डिवाइड कर देंगे, हमारा डायरेक्ट निकल कर आ जाएगा। चलिए डिवाइड यहाँ पर देख लेते हैं कैसे करना है। इस तरीके से कर लेते हैं, पुराना वाला मेथड, कुछ बच्चों को आसानी समझ में आ जाएगा और बहुत से कर भी सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं 412 है, छोटी संख्या कर लेते हैं, जैसे कि इसमें 50 है, 0 को क्या कर लें अभी छिपा लेते हैं, जिससे क्या होगा आसानी हो जाएगी। क्या करेंगे, पॉइंट से पहले क्या कर देंगे, एक संख्या बढ़ा देंगे इधर को, तो हमारा निकल कर आ जाएगा अच्छे से। चलिए देख लेते हैं। देखिए 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 1 बचेगा। उसके बाद कर लिया हमने 2 और 5 दूनी 10, बचेंगे हमारे 2 और फिर कितना बचा 2, 5 के लिए पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर और यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, तो हो जाएगा हमारा 5 चौक 20। देखिए कितना आया हमारा 82.4 दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर हमारा एक 0 था
क्या था, एक 0 था, तो यहाँ इस पॉइंट को एक कॉलम पहले बढ़ा देंगे। अब क्या कर देंगे, एक पहले लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर जी 8.24। उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी मैंने कैसे किया इसको। देखिए कितना आंसर आया हमारा 8.24। ये हो गया हमारा डिस्क्रीट सीरीज से, डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन। देखिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। चलिए अब इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से करते हैं कि शॉर्टकट मेथड से हमारा आंसर 8.24 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि शॉर्टकट मेथड से कैसे निकाला जाएगा। शॉर्टकट मेथड के लिए क्या करना है जी, इसी वैल्यू को ले लेते हैं फिर से सेम। क्या है हमारी x की वैल्यू दी हुई थी, क्या थी जी 4, 6, 8, 10, 12, यही वैल्यू है सेम। ठीक है, और क्या थी हमारी f की वैल्यू थी, f की वैल्यू क्या थी जी 5, 8, 20, 10 और 7। देखिए हमने इंडिविजुअल में क्या सिखाया था आपको, एज्यूम्ड सिखाया था कि एक बार क्या करेंगे, एज्यूम्ड मानेंगे एक संख्या को, x की वैल्यू में से एक संख्या क्या मान लेंगे, एज्यूम्ड मान लेंगे, और हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, उसको dx निकल कर आ जाएगा। तो अब इसमें भी क्या करना है, हमें एक संख्या एज्यूम्ड माननी है और dx निकाल लेना है, हो जाएगा हमारा सवाल। देखिए कैसे करना है, x बराबर हमें क्या निकालना है, एज्यूम्ड माननी है। देखिए सबसे छोटी संख्या मान लीजिए, जिससे कि निकलने के लिए किसी भी संख्या से निकल आएगा, लेकिन हम क्या सबसे छोटी अगर संख्या मानेंगे तो कैलकुलेशन करने में क्या होगी, एक तो आसानी होगी और जल्दी से हम क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। देखिए सबसे छोटी संख्या हमारी 4, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 को ही ले लेंगे एज्यूम्ड। ये क्या निकल कर आ गई हमारी d और x, और dx का फॉर्मूला क्या होता है हमारा x माइनस a। क्या फॉर्मूला होता है, x माइनस ए, मतलब a की वैल्यू 4 और x की वैल्यू सारी दी हुई है। करिए माइनस, देखिए 4 में से 4 जाएंगे तो 0, 6 में से 4 जाएंगे तो 2, 8 में से 4 गए तो 4, और 10 में से 4 गए तो 6, और 12 में से 4 गए तो 8। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा dx हमने कैसे निकाला। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है जी। देखिए जैसे उसमें क्या करा था हमने, डायरेक्ट मेथड में f और x निकाला था, अभी क्या शॉर्टकट में हमने क्या निकाला dx। अब क्या करना है, dx का मल्टीप्लाई हमें किस में करना है जी, f में करना है। तो हमारा क्या निकल आ जाएगा, f dx, क्या ज्ञात हो जाएगा हमें, f dx। ठीक है, चलिए अब करते हैं, कैसे करते हैं, 5 का मल्टीप्लाई का 0 में करेंगे तो 0, 8 दूनी 16, 20 का जब 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 80 हो जाएगा, और 10 छिक्के 60, और 7 8 56। ठीक है, देखिए दोस्तों हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पर f dx निकाल लिया, dx भी निकाला, फिर क्या करा, f का dx मल्टीप्लाई करा, तो क्या निकल कर आ गया जी, f dx निकल कर आ गया। फिर से वही पुराना मेथड करना है, f का टोटल लगा लीजिए और सिग्मा f dx निकाल लीजिए। कितना है देखिए, n बराबर 5, 8, 13, 33, 43 और 50 ही था पहले। अब कितना है, फिर से टोटल लगा 6 और 6 12, 12 का 12 का 2, सॉरी मैंने 6 लिख दिया, 6 और 6 12, 12 का 2 हंसी लगेगा 1, 1 और 1 2, 2 और 8 10, 10 और 6 16, 16 और 5 21, कितना आ गया 212 आ गया। देखिए फिर से वही, जिसमें जैसे हमने इंडिविजुअल में क्या फॉर्मूला रखा था, वही फॉर्मूला किसमें रखना है, हमें डिस्क्रीट में रखना है। देखिए क्या फॉर्मूला रखवाया था हमने पहले भी, सिग्मा x बार बराबर, ये मार्कर थोड़ा सा कम चल रहा है, क्या फॉर्मूला रखवाया था हमने, x बार बराबर a प्लस सिग्मा f dx बटा n, ये लिखवाया था। अब देखिए a कितना माना है जी हमने 4, प्लस f dx कितना निकला जी 12, 212, और बटा 50। फिर से देखिए 4 प्लस, अब क्या करना है 50 का फिर से मल्टीप्लाई करना है, देख लीजिए फिर से कर देते हैं, इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना है जी 212। देखिए 50 है, 50 में क्या करेंगे, जीरो को हम पहले एक पॉइंट पास कर लेंगे। देखिए अब डायरेक्ट कर लेते हैं, कैसे करना है कि 5 चौक 20, कितना बचेगा 1, उतार लिया हमने 2, और 5 दूनी 10, कितने बचेंगे जी 2, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 5 चौक 20। अब देखिए कुछ नहीं बचा। अब देखिए हमने यहाँ पर एक जीरो था, तो इस पॉइंट को क्या करेंगे, इस जीरो को जब माइनस करेंगे तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा, इधर खिसक के आ जाएगा, एक संख्या पहले आ जाएगा। तो अब कितना निकला हमारा डिवाइड करके 4.2 और 4, तो 4.24। अब 4 को इसमें ऐड करेंगे 4.24 में, तो 4 और 4 8, 8.24।
देखिए दोस्तों, हमने आंसर हमारा कैसा आ गया, बराबर आ गया। जब हमने डायरेक्ट मेथड से किया था तब भी हमारा 8.24 निकल कर आया था, शॉर्टकट मेथड से किया तब भी हमारा 8.24 निकल कर आया है। तो आप उम्मीद करता हूं आपको समझ में डिस्क्रीट सवाल का डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड से निकालना अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 क्या था हमारा, कंटिन्यूअस सीरीज। आइए कंटिन्यूअस सीरीज का भी क्वेश्चन लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे क्वेश्चन किया जाएगा। अब हम सीखेंगे कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में। तो कंटिन्यूअस सीरीज में सबसे पहले सीखने वाले हैं डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन। डायरेक्ट मेथड के क्वेश्चन में हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, आइए देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में हमें मिलेगा क्या क्या। तो जब कंटिन्यूअस सीरीज में की बात करें, कंटिन्यूअस सीरीज में जो मिलने वाला है वो सबसे पहले हमें मिलेगी जी सीआई को हम कहते हैं क्लास इंटरवल। क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल। उसके बाद मिलेगी हमें एफ, मतलब कि फ्रीक्वेंसी, जो हमें डिस्क्रीट सीरीज में मिली थी। आइए देखते हैं किस तरीके से। आइए शुरू करते हैं। सीआई ले लेते हैं। सीआई क्या है हमारी, 0 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। हमें क्या मिला जी, 10 के अंतर में क्या मिल गया, सीआई मिल गई। सीआई को सबसे पहले जो कन्वर्ट करना है हमें एमवी में करना है। किस में करना है जी, एमवी में। और एमवी को हम क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं। क्या निकल के आ जाएगी जी, एमवी के फॉर्मूले से हमें एक्स निकल के आ जाएगी। एमवी मतलब एम फॉर मिड और वी फॉर वैल्यू, मिड वैल्यू इसको कहते हैं हम। देखिए एमवी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जी, एमवी का फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 बटा 2। क्या फॉर्मूला होता है, L1 प्लस L2 बटा 2। मतलब कि ये जो कम वैल्यू होती है हमारी ये L1 कहलाती है, जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो हमारी L2 कहलाते हैं, लोएस्ट वैल्यू एंड लार्जेस्ट वैल्यू। देखिए क्या है, सबसे पहले कितना जी, 10 है। तो जब 0 प्लस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 बटा 2 ही हो जाएगा, 2 पंजे 10। एमवी कितनी आ जाएगी इसकी, 5 निकल कर आ जाएगी। देखिए ऐसे इसका करना है, 10 और 20 कितना हो गया, 10 और 20 कितना हो जाता है, 30। 30 का जब करेंगे आधा करेंगे, 2 को मतलब डिवाइड करेंगे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 15 हो जाएगा। ऐसे 30 और 20 50, 50 का आधा करेंगे तो 25 हो जाएगा। और देखिए एक चीज और दिखाई दे रही होगी, इनमें अंतर कितने का, 10 का। और जब हम मिड वैल्यू बना रहे हैं तो मिड वैल्यू में भी अंतर कितना आ रहा है, 10 का ही आ रहा है। देखिए पहले 5 फिर 25 15 और फिर 25। लेकिन अब हमें दिखाई दे रहा है कि 25 के बाद 10 का अंतर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। और 30 और 40 70 का आधा भी 35। ऐसे क्या करना है, 35 में 10 और जोड़ देने तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 45। और जैसे कि 40 और 50 90 होता है, 90 का आधा कितना होता है हमारा, 45 होता है। उम्मीद करता हूँ शॉर्टकट ट्रिक भी समझ में आ गई होगी। हमने देखिए 1 निकालना है, 5 निकल आया, उसके बाद जितना इन सब में अंतर दिया होता है उतने अंतराल पे हम इसको संख्या को रखते जाएंगे और हमारी क्या बन जाएगी, एमवी निकल आएगी, मतलब कि एक्स निकल कर आ जाएगी। और क्वेश्चन में हमें क्या मिलने वाला है, एफ मिलेगी जी। एफ मतलब कि फ्रीक्वेंसी, जानते हैं आप क्या है फ्रीक्वेंसी हमारी, 4 6 10 3 और 2। दोस्तों कुछ समझ में आ रहा होगा कि हमारा सवाल किस टाइप का बन गया, कुछ याद आ रहा है। मतलब हमारा सवाल बन गया डिस्क्रीट सीरीज वाला। जैसे डिस्क्रीट सीरीज में क्या था, हमारा एक्स की वैल्यू थी और एफ की वैल्यू थी, और हमने डायरेक्ट मेथड में क्या निकाला था, डिस्क्रीट सीरीज में क्या निकाला था जी, बिल्कुल सही जवाब, एफ एक्स निकाला था हमने। इसको रफ कर देते हैं, ज्यादा हो गई है। क्या निकाला था हमने, एफ एक्स निकाला था। एफ एक्स निकालने के लिए क्या करा था जी, एफ और एक्स का मल्टीप्लाई किया था। चलिए इसमें भी कर लेते हैं मल्टीप्लाई। क्या है, 4 पंजे 20, 15 छिक्के 90 और 25 का जब 10 में करेंगे 25 250 और 35 दिया 105 और 45 दूनी 90। अब क्या करा था, इन सबको जोड़ लेंगे, बहुत बढ़िया। कितना है, ये निकल के आ जाएगी एन की वैल्यू 4 6 10 20 20 और 5 25 हो जाएगी। और इसकी वैल्यू हो जाएगी जी, ये क्या हमारा सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना है जी, 5 और 2 और 9 11 11 और 5 16 16 और 9 25 25 का 5 हंस लगेंगे 2 2 4 और 1 5 4 और 1
5। अरे वाह, हमारी कितनी बड़ी संख्या निकली, 555 निकल कर आया। क्या निकला जी, n की वैल्यू 25 और सिग्मा fx की वैल्यू 555 आया। फिर से वही मेथड लेना है, इसका फॉर्मूला क्या था जी, x बार बराबर सिग्मा fx बटा n, यही था हमारा। fx कितना निकला, 555 निकला, बटा n कितना है जी, 25 है। फिर से इसकी कैलकुलेशन कीजिए। देखिए इसको तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, बहुत सरल वैल्यू है। कितने, 25 दूनी 50, कितना बचेगा, 5 बचेगा, कितना हो जाएगा जी, 55 हो जाएगा। फिर से 25 दूनी 50, अब फिर कितना बचेगा, 50 बचेगा। पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो 25 दूनी 50। उम्मीद करता हूँ आप सबकी समझ में डायरेक्ट मेथड से ये वाली कैलकुलेशन भी समझ में आ गई होगी। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले CI दी हुई थी हमारी। CI में देखिए 0 से 10, 10 से 20, 10 का अंतराल दे रखा है। फिर हमने CI से कन्वर्ट किस में करा, x में करा, MV में करा। MV मतलब कि मिड वैल्यू। हमने MV का फॉर्मूला क्या लिखा था, L1 प्लस L2 बटा L1 प्लस L2 हमने निकाला। देखिए 10 का मल्टीप्लाई करेंगे जब 2 में डिवाइड करा हमने तो 5, 10 और 20 30 होता है। 30 का डिवाइड करा हमने 2 में तो 15 आ गया। 30 और 20 मतलब 50, इसका डिवाइड करा 2 का तो 25। अंतर हमने देखा 5 5 का, सॉरी 10 10 का है तो 10, 15, 25, 35 और 45। मतलब कि हमें क्वेश्चन में जो मिलने वाली है वो CI मिलेगी और F मिलेगी, जिसको हमने CI को MB में कन्वर्ट कर दिया। और F मतलब X भी है कि F की F भी, जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज में कैलकुलेशन की थी वैसे हम किसमें करेंगे, किसमें कैलकुलेशन की हमने, डिस्क्रीट सीरीज, सॉरी कंटिन्यूअस सीरीज में कैलकुलेशन किया हमने। क्या, इसमें दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब कि F और X, fx निकाल दिया हमने। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए कोई बात नहीं, अब लेने वाले हैं हम शॉर्टकट मेथड के क्वेश्चन और निकाल के देखते हैं कि शॉर्टकट मेथड से भी 22.2 निकल कर आ रहा है या नहीं निकल कर आ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन 22.2 को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, जिससे कि हमारे बाद में कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम ना हो। देखिए अब हम सीखने वाले हैं शॉर्टकट मेथड के बारे में। क्वेश्चन क्या था हमारा, यही था CI, MV और F। MV बनाना हम सीख गए। देखिए अब हमने जो डिस्क्रीट सीरीज में कराया था, जो इंडिविजुअल सीरीज में कराया था, क्या कराया था जी, एज्यूम्ड मीन बताया था शॉर्टकट मेथड में हमने। ऐसे इसमें भी क्या करना है, हमें एज्यूम्ड मीन मानना है। देखिए एज्यूम्ड मीन मानने के लिए क्या करना है हमें, A बराबर, देखिए सबसे छोटी संख्या ले लेते हैं, किसकी वैल्यू में से, X की वैल्यू में से। कितना है, 5 है तो 5 को यहाँ ले लेंगे। इससे हमें क्या ज्ञात हो जाएगा, dx ज्ञात हो जाएगा। और dx का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x माइनस a होता है, वही पुराना मेथड। देखिए अब फिर से कर लेते हैं, मतलब 5 में से 5 जाएंगे तो 0, 15 में से 5 गए तो 10, मतलब कि फिर इसका बचेगा 20 और इसका बचेगा 30 और इसका बचेगा 40। कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल टफ नहीं होगा, मतलब कि dx भी हम बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। चलिए अब हमारे पास क्या है, dx है और क्या है जी, f है। हमने बताया जी जब dx होगा और f होगा तो क्या निकल कर आ जाएगा हमारे पास, f dx निकाल सकते हैं हम, f dx निकाल लेंगे। क्या है, देखिए 4 का जब 0 में करेंगे तो 0, 6 का 10 में करेंगे तो 60 और 10 का 20 में करेंगे तो 200 और 3 तिया 9 मतलब कि 90 हो जाएगा और 4 दूनी 8 मतलब कि 80 हो जाएगा। क्या निकल कर आ जाएगा हमारे पास, सिग्मा f dx बराबर, बिल्कुल समझ में आ गया। जैसे हमने dx उसमें निकाला था, किसमें निकाला था, डिस्क्रीट सीरीज में निकाला था हमने, वैसे हमने यहाँ निकाल दिया। चलिए आप क्या करते हैं, इसका भी टोटल लगा लेते हैं। कितना टोटल है, 0 0 0 0, 6 6 9 15, 15 और 8 23, 23 का 3 हासिल लगेंगे 2 और 2 4 जी। कितना निकल कर आया, 430 निकल कर आया। फिर से भाई फॉर्मूले का यूज करेंगे जो हमने डिस्क्रीट सीरीज में यूज किया था। देखिए सिग्मा, सॉरी x बार बराबर क्या है हमारा फॉर्मूला, a प्लस सिग्मा f dx बटा n। देखिए a की वैल्यू कितनी है हमारी, 5, तो 5 रख देंगे, प्लस f dx कितना है हमारा 430, तो 430 आ जाएगा। और बट्टा n कितना है हमारा 25, तो यहाँ पर 25 लिख देंगे। देखिए 5 प्लस करिए, इसका डिवाइड कैसे करेंगे, देखिए पहले तरीके से कर लेते हैं जैसे हमने पहले क्वेश्चन में कराया था। क्या था हमारा 430, लगता है इसका तो डायरेक्ट करना पड़ेगा हमें। 25 एकम 25 बचेंगे 13, 13 में से 5 जाएंगे तो 8 और यहाँ बचेंगे 3, 3 में से 2 गए तो 1, यहाँ पर उतार लिया हमने 0। और 25 सत्ते 175 बचेंगे 5, यहाँ लगाएंगे पॉइंट और यहाँ पढ़ाएंगे हम 0, तो 25 दूनी
50 हो जाएगा। कितना आया जी? 17.2 निकल कर आया, 17.2। और 17.2 को हम क्या करेंगे, इस 5 में जोड़ देंगे। 17 और 5 22, मतलब कि 22.2। देखिए दोस्तों, हमारा आंसर शॉर्टकट मेथड से भी 22.2 निकल कर आया और डायरेक्ट मेथड से भी कितना निकल कर आया था? 2.2 आया था। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में मीन की तीनों सीरीज आ गई होंगी जो हमने आपको इस क्वेश्चन में सिखाई। कौन कौन सी सिखाई थी हमने? आज की वीडियो हमने सीखा इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। तीनों सीरीज को हमने बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों सीरीज समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में एक अच्छे से क्वेश्चन के साथ।